बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम फिश फिंगर बनाएंगे। जैसे हम कहते आए हैं कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तरकीबी और नहायत आसान तरकीब के साथ किचन का काम करना सिखाएंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये वीडियो भी है। इस वीडियो में हम फिंगर फिश को 2 किस्म के कोटिंग के साथ फ्राई करेंगे और वीडियो आखिर में 2 हिस्सों में बट जाएगी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तफसीली और जायद तरकीबी रेसिपी वाले वीडियो क्लिप में देखे जा सकेंगे। जायद तरकीबी हमेशा की तरह बहुत सादा है। मछली जो कि बोनलेस है और स्किन के बगैर है। ये हमने एक सुपर स्टोर से खरीदी है। ये जो मछली का एक टुकड़ा नजर आ रहा है, इस तरह का एक और टुकड़ा है। मसाला जात सिर्फ 3 है: नमक, काली मिर्च और सफेद मिर्च। कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स और अंडा। कोटिंग के लिए 2 लीमू हैं जिनका रस इस्तेमाल करेंगे और एक प्याली में धनिया बारीक काट कर रख लिया है, जिससे हम कोटिंग को एक नया टच देंगे। ब्रेड क्रम्स ताज़ा ही इस्तेमाल करने हैं। फ्राई करते वक्त बताएंगे क्यों। चलें शुरू करते हैं। मछली अक्सर फ्रीज की गई होती है। यह धोने की वजह से मछली में बहुत सा पानी होता है। ये मछली को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। इसके बाद मछली को फिंगर साइज के मुताबिक काट लेंगे। ना तो ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं, ना ही बहुत छोटे छोटे या बारीक टुकड़े काटने हैं। ये जिस साइज के टुकड़े कटे दिखाई गए हैं, ये आइडियल हैं। अब इन मछली के टुकड़ों को एक बर्तन में डाल देंगे। नमक, काली मिर्च और सफेद मिर्च को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इन मछली के टुकड़ों पर इस तरह छिड़क देंगे कि सब टुकड़ों को ये मसाला पहुंच जाए। अब जो लीमू रखे हैं, उनका रस निचोड़कर इन मछली के टुकड़ों पर डाल देते हैं। कोशिश करें कि हाथों से मल दें ताकि तमाम मछली के टुकड़ों तक ये सब अच्छी तरह और बराबर पहुंच जाए। अब इन मछली के टुकड़ों को 30 मिनट के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने को रख देना है। यहाँ तक का अमल दोनों तरह फ्राई करने के लिए सेम है, कोई तब्दीली नहीं। इससे आगे जो मुख्तलिफ वीडियो क्लिप हैं, मुकम्मल देखिएगा। अब इस क्लिप में पहले तरीके से कोटिंग करेंगे और फ्राई करेंगे। चलें देखें कैसे। एक मछली के टुकड़े को पकड़कर कॉर्नफ्लोर में रख दिया, अच्छी तरह उलट पलट दिया है, हाथों से दबा दिया है कि मछली का टुकड़ा अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर से कवर हो जाए। इसके बाद इस टुकड़े को अंडे में डालकर उलट पलट देंगे। यहाँ कोशिश करनी है कि एक हाथ खुश्क रखें, जिससे कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्ब से मछली के टुकड़े को कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। अंडे से निकाल के मछली के टुकड़े को ब्रेड क्रम्ब्स में रख देंगे और खुश्क हाथ से अच्छी तरह अप्लाई करना है कि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इसके बाद दोनों हाथों से रोल करके मछली के टुकड़े को गोल शक्ल दे देनी है, या जैसी आप चाहें। अगर हाथों से कंट्रोल में ना रहे तो बटर पेपर में रख कर रोल करें, आसानी से होगा। पहले हमने मछली के आधे टुकड़े बना लिए हैं और बताए गए अमल से गुजार कर एक डिश में रख लिए हैं। अब बारी आएगी इनको फ्राई करने की। कुकिंग ऑयल को पैन में डालकर गर्म होने के लिए रख छोड़ा है और आंच को दरमियाना रखना है, डीप फ्राई नहीं करना। और अगर ब्रेड क्रम्स ताज़ा ना हो या रस से क्रम्स बनाए गए होंगे तो फिंगर फिश बहुत कैरी ब्राउन बनेगी, जैसे कि जल गई हो।
चलें अब फ्राइंग शुरू करते हैं। अब ये मछली के टुकड़े एक एक करके फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते जाएंगे। जैसे ही मछली के टुकड़े फ्राई होने के लिए पैन में डालेंगे तो फौरन चम्मच से हिलाना नहीं। कुछ देर बाद पैन को निहायत ही एहतियात के साथ हिलाएंगे कि ऑयल का एक छिंटा भी बाहर ना आए और मछली के टुकड़े एक जगह पे चिपक ना जाएं। मछली 5 से 6 मिनट के अंदर मुकम्मल फ्राई हो जाएगी, जो कि व्हाइट मीट की खासियत होती है। मछली बहुत जल्द फ्राई हो जाएगी। ज्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, ये गहरी रंगत में आ जाएगी, जिससे खूबसूरती के साथ साथ जायका भी मुतासर होगा। ये देखें कितना खूबसूरत रंग है इन फिंगर फिश का, जो कि फ्राई हो चुके हैं। इनको ऑयल में से निकालकर डिश में सजाकर पेश कर देंगे। ये ले पहले तरीके से कोटिंग की कई फिश फिंगर पेस्ट कर दिए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और यकीन जानिए निहायत ही खुशबूदार और लजीज भी हैं। अब दूसरे तरीके से कोटिंग करेंगे और सब्ज धनिया जिसे बहुत बारीक काट कर रख लिया था, उसको ब्रेड क्रम्स में शामिल करके मिक्स कर दिया है। और अगर चाहे तो सूखी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। छोटी छोटी तब्दीलियों से हम अपनी सादा सी डिश को नई जिद्दत दे सकते हैं। बाकी अमल वही है जो पहले कर चुके हैं, यानी मछली के टुकड़े को कॉर्नफ्लोर में डालेंगे, उसके बाद अंडे में उलट पुलट करेंगे। इस ब्रेड क्रम्स में जिसमें धनिया शामिल कर रखा है डाल देंगे, फिर हाथों की मदद से रोल कर लेंगे। ये मछली के जो टुकड़े बचे थे तमाम को धनिया मिले ब्रेड क्रम्स से गुजार कर कोटिंग कर रखी है। अब उसी तरह फ्राई करेंगे और मछली के टुकड़ों को जब कुकिंग ऑयल में डालेंगे तो पैन को हल्का सा हिलाएंगे कि मछली के टुकड़े अपनी जगह छोड़ दें और एक जगह जम ना जाए। जब कुछ पक जाए तो चम्मच की मदद से उलट पलट सकते हैं। अब बाकी की मेहनत हम प्रेजेंटेशन पर कर लेंगे। ये ले हमारी मतलूबा हद तक ये मछली के टुकड़े ब्राउन हो चुके हैं। इनका रंग ज्यादा गहरा नहीं होने देना, इससे जायका और रंगत दोनों मुतासिर हो सकते हैं। ये ले हमने कोटिंग में थोड़ी सी तब्दीली करके एक नए अंदाज से फिश फिंगर तैयार कर ली है। हमने केचप के साथ सर्व किया है। अब किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हम तो कहते रहे हैं, मगर आप अपने आप से पूछ कर बताएं कि कितने सादा से अजाए तरकीबी और आसान तरीन तरकीब के साथ कितनी उम्दा सी डिश तैयार की गई है। हमने अपने आप को मुश्किल में भी नहीं डाला, बेहतरीन पकवान भी तैयार करने हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे खानों में जायका और बरकत अता फरमाए। आमीन।